हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन वीडियो बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो स्कॉर्पियन पोज के ऊपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्कॉर्पियन पोज को जो है कैसे किया जाता है और कैसे इसको करना चाहिए। वृश्चिकासन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वृश्चिकासन के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत में इस आसन को करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो स्थान है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए आपके योगासना को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस से कि प्रैक्टिस से पहले किन किन चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके लिए जो मेन है वो है बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घुटनों के बल खड़े हो जाना, बैठ जाना है और अपने हाथों को आगे ले लेना है। और आगे ले लेने के बाद आपने क्या करना है, इनहेल एक्सहेल, श्वास अंदर और श्वास बाहर, ये चीज़ करनी है। और अपने बैक बेंड की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, इनहेल और ये एक्सहेल, श्वास अंदर और श्वास बाहर। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो बैकबोन है उसमें लचक पैदा होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपने एल्बोज़ को जो है नीचे डाउन कर देना है। और फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी एक टांग को क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है और फिर नीचे लेकर आना है। बस इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूसली। अगर आप एक शुरुआत में इस आसन को कर रहे हैं, फिर दूसरी लेग से सेम टू सेम करने की कोशिश करनी है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस पहले आप एक लेग ऊपर ही लेकर जा रहे थे, फिर आपने क्या करना है, अपने आपकी जो नीज़ है उसको आपकी बगल के साथ टच करने की कोशिश करनी है। पहले एक लेग से करनी है और फिर दूसरी लेग से करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एल्बोज़ के साथ टच कर लिया तो आपने फिर से स्टैंड पर आ जाना है और अपने पाँव को नीचे फैला लेना है और अपने पंजों पर आ जाना है और अपने आगे लेकर आना है। अपनी लेग्स को फोल्ड करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करते रहना है। और फिर आपने क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करनी है कि आप एल्बोज़ पर स्टैंड रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। एल्बोज़ को नीचे रखिए और फिर ये देखिए 10 सेकंड ऊपर और 10 सेकंड नीचे। इस तरीके से मैं वीडियो में आपको करके बता रहा हूँ। ये इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको कंटिन्यूसली, ओके। फिर आपने क्या करना है, अपने वज्रासन की पोजीशन में आ जाना है और फिर आपने अपने शोल्डर ओपन करने हैं, ठीक है। शोल्डर ओपनिंग के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इंटरक्रॉस कर लेना है और अपने चिन को जो है नीचे लगाना है, ठीक है। अपने हाथों को खोल लेना है। अगर आप चिन लगा सकते हैं ऐसे तो अपने हाथों को ओपन कर लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को बिल्कुल साइड में ओपन कर लेना है, बिल्कुल एकदम साइड में ले आने हैं अपने दोनों शोल्डर के आर्म्स। और फिर उन आर्म्स को स्ट्रेच करना है और अपने आगे माथा लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने सांस लेना है और सांस लेने के बाद नीचे आते हुए अपने शोल्डर को जो है ओपन करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच करते रहना है। फिर आपने क्या करना है, वज्रासन में बैठ कर रेस्ट कर लेना है, ठीक है। वज्रासन में बैठ गए तो उसके बाद आपने फिर से अपने एल्बोज़ पर आ जाना है, ठीक है। एल्बोज़ पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने पंजों पर आ जाना है। पंजों पर आ जाने के बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है वृश्चिकासन के लिए। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो में करके बताऊंगा। ये देखिए, इस तरीके से एक एक लेग करके और बिना जर्क की अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। वेट लिफ्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एल्बोज़ पर ही खड़े रहने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आपने अपने क्या करना है, आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब तक आपके आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप इस आसन को नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप पीछे की तरफ आइए, इससे क्या होगा, आपके शोल्डर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बैलेंस करने में आपको सबसे ज़्यादा शक्ति मिलेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं दीवार का सहारा लेकर। अगर आप
शुरुआती दौर में तो आप किसी योगा गुरु के सुपरविज़न में इन योगासनों को कीजिए, ठीक है। योगा गुरु आपको बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से बताएंगे, ठीक है। या किसी पार्टनर का सहारा लेकर के भी आप कर सकते हैं जिनको योगासन आते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं बिना दीवार का सहारा लिए वृश्चिकासन करने की। आपने एल्बो स्टैंड कर लिए, घुटनों को पीछे कर लिया और ये वेट लिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने इसी पोजीशन में रहना है। शुरुआत में आप 10 सेकंड से कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप 10 सेकंड को 15 सेकंड और 15 को 20, 30, 25 ऐसे करते करते आप 1 मिनट या 2 मिनट तक स्टैंड रह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने ये किया हो तो आपने इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहनी है और अपने मन को नियंत्रित रखना है इस आसन को करने के लिए। ये देखिए, जैसे अब आपने वापस आ जाना है, ठीक है। वापस आ जाने के बाद आपने क्या करना है, एकदम रेस्ट मोशन में आ जाना है और अपने बैक बेंड की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, एब्डोमेन को ऊपर करना है, इनहेल और ये एक्सहेल, श्वास अंदर और श्वास बाहर। इसी तरीके से आपको करते रहना है कंटिन्यूसली। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है 10 मिनट। तो ये था मेरा वृश्चिकासन, ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस में आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस आसना की। तो ये है। चलिए फिर आगे मैं आपको कुछ और वीडियोस बताता हूँ अपनी। अब मैं आपको फ्रंट साइड से बताऊँगा कि फ्रंट साइड से कैसे आसन को करना है। ये देखिए, ये मैं चला गया। अब मैं किसी भी दीवार का सहारा नहीं लूँगा। अब मैं आपको एक्यूरेटली करके बताऊँगा कि ये बिना दीवार के सहारे से कैसे करना है। घुटनों पर आ जाना है और अपने एल्बोज़ को नीचे लगा लेना है। नीचे लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपके जो एल्बोज़ है वो एकदम शोल्डर के बिल्कुल एक सीध में रहने चाहिए, जिससे कि आपको बैलेंस बनाने में आसानी रहे। इस तरीके से ये आपने वेट लिफ्ट किया बिल्कुल आसानी से। ये देखिए, अब आपने धीरे धीरे अपनी गर्दन को जो है ऊपर करने की कोशिश करनी है। ये आपकी गर्दन ऊपर हो गई। अब आप धीरे धीरे इनहेल एक्सहेल श्वास को लेते रहना है, ठीक है। इस तरीके से आप वृश्चिकासन, ये हो गया हमारा स्कॉर्पियन पोज। अब आपने धीरे धीरे वापस आने की कोशिश करनी है। ये देखिए, तो ये था मेरा वृश्चिकासन। आप इसको इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पार्टनर की सहायता से भी कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी बता देता हूँ कि बाहर में कैसे योगासन होगी। इनहेल, चलिए नीचे पाँव तक, एक्सहेल और ये घुटनों के बल पर आगे। घुटनों के बाद अपने एल्बोज़ को जो है आप योगा मैट का यूज़ कीजिए, ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, ओके। यहाँ पर थोड़ी सी अनकंफर्ट था लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। तो आप लोग जो है योगा मैट में ही योगा को करें, जिससे कि आपको कंफर्ट फील रहे। ये देखिए, आपने वेट लिफ्ट किया और ये आसानी से आपने इस आसन को कर सकते हैं इस तरीके से। शुरुआत में आपके पाँव टच नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पार्टनर की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी पीछे से आपको सपोर्ट के लिए, ओके। तो ये देखिए, ये है मेरा वृश्चिकासन यानी कि स्कॉर्पियन पोज, जो मैं आपको करके वीडियो में बता भी रहा हूँ। और पीछे मैंने आपको प्रैक्टिस के बारे में तो बता ही दिया है। फिर आप बाहर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुले में। ये है स्कॉर्पियन पोज। इस आसन को करने से आपकी भुजा, छाती, गर्दन, पेट और टांगों आदि को बेनिफिट मिलता है। तो ये था मेरा योगासन जो मैंने आपको करके बता दिया। इनहेल एक्सहेल और ये नमस्कार, ठीक है। तो ये था मेरा योगासन वृश्चिकासन जो मैंने आपको करके बता दिया।
इस आसन को करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको इसमें करके बताऊंगा। इस आसन को करने से भुजा को बेनिफिट मिलता है, छाती को बेनिफिट मिलता है और आपकी नेक जो है उसके विकार दूर होते हैं और पेट के विकार दूर होते हैं और टांगों को पावर मिलती है। ठीक है, और सभी अंगों में पावर का संचार होता है और मेरुदंड की शक्ति बढ़ती है। इससे आपकी जो स्पाइन है उसकी मोबिलिटी सही रहती है, एक लचक बनी रहती है इस आसन को करने से। ठीक है, इस आसन के अभ्यास के लिए आप किसी की सहायता ले लेनी चाहिए या फिर दीवार के सहारे कर लेना चाहिए या फिर योगा गुरु सुपरविज़न में ही इन आसनों को किया जाना चाहिए। बेनिफिट्स: एक्सट्रीमली यूजफुल पोज फॉर द आर्म्स, चेस्ट, नेक, एब्डोमेन, legs, imparts fresh vitality to the body. Technique: take a support of a partner or of wall in the beginning. Raise the head upwards. तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आसना के लिए। धन्यवाद।